हमने बरसों तक जद्दोजहद की और अनगिनत लड़ाइयां लड़ी। हमने बरसों तक जद्दोजहद की और अनगिनत लड़ाइयां लड़ी, लेकिन आखिरकार हमने अपने प्लैनेट को जिंदा कर ही दिया। आज हम साइबरट्रॉन की जमीन पर ना खड़े होते अगर हमारे मौजूदा सिपाहियों और शहीद हुए सिपाहियों ने जी तोड़ मेहनत ना की होती। रैचेट, जिसने पृथ्वी पर रहकर हमारे इंसानी साथियों की देखरेख की, और क्लिफ जंपर, जिसने खुद को कुर्बान कर दिया। लेकिन आज से शुरुआत होगी एक नए युग की। आज हम इज्जत अफजाई करने आए हैं बहादुर बम्बलबी की। शांति कायम रखने के लिए उसने जो लगन दिखाई वो काबिल तारीफ है। वो ना होता तो शायद ये ब्रह्मांड उस वहशी डिसेप्टिकॉन के चंगुल से आजाद ना हुआ होता। मेगाट्रॉन, 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 यूनिक्रॉन। ये कैसे हो सकता है? मैं ऑलस्पा का हिस्सा क्यों नहीं बन सकता? क्या मैं जिंदा हूं? तुम मर चुके हो, लेकिन तुम ऑलस्पार्क का हिस्सा इसलिए नहीं बन सकते क्योंकि तुम्हारी रगों में मेरा खून दौड़ रहा है। डार्क एनर्जॉन, उसने तुम्हें मेरे एंटी स्पार्क से जोड़ रखा है। ऑप्टिमस प्राइम ने मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप का इस्तेमाल करके आपको पृथ्वी की नींव में कैद कर दिया, तो फिर आप मुझसे बात कैसे कर पा रहे हैं? वो नादान प्राइम सिर्फ मेरे शरीर को ही कैद कर पाया था, लेकिन मेरी एनर्जी तब नींद से जाग गई जब उसे ब्रह्मांड में एक पुरानी जंग का आगाज होने का अंदेशा हुआ था। प्राइमस, इसका मतलब मेरे गुजरने के बाद ऑप्टिमस साइबरट्रॉन में जान डालने में कामयाब हो गया। जो सदियों पहले मैंने शुरू किया था उसे अब खत्म करना है, और मेरे एंटी स्पार्क को जरिया चाहिए। तो मैं फिर से जिंदा हो जाऊंगा। सिर्फ मेरा गुलाम बनने के लिए। तुम्हारा शरीर मेरे मंसूबों को पूरा करने वाला सिर्फ एक औजार होगा। हमारे सारे ऑटोबॉट साथियों के सामने और हमारे रचयिता प्राइमस की हाजिरी में, जो इस ग्रह की जीती जागती नींव हैं, और मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप ने मुझे जो अधिकार दिए हैं उसके तहत बम्बलबी, आज से तुम एक योद्धा हो। बधाई। मुबारक हो योद्धा। बहुत खूब दोस्त, अब तो जश्न मनाना ही पड़ेगा। क्या बात है बम्बलबी, आज योद्धा बने हो। क्या पता कल प्राइम बन जाओ। आराम से स्मोकी, हम में से कोई भी एक प्राइम की जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता। तुम्हारे जश्न में बाधा डालने के लिए माफी चाहूंगा,
ये नहीं रुकेंगे। प्राइम्स जश्न नहीं मनाते। लेकिन मैं तुम सबसे इजाजत चाहता हूँ। सर, मैं पूछ सकता हूँ क्यों? माना कि हमारा प्लैनेट एक बार फिर जिंदा हो गया है, लेकिन साइबरट्रॉन में अब खुद को आबाद करने की ताकत नहीं बची है। मुझे उस वेल स्प्रिंग को ढूंढना है जो साइबरट्रॉन में नई जिंदगियों को जन्म दे सकता है। उसके बिना ये बंजर रहेगा, ऑल स्पार्क के बिना। मतलब वो यहाँ नहीं है? वो यहाँ कभी था ही नहीं स्मोक स्क्रीन, हजारों सालों में कभी नहीं। जब साइबरट्रॉन की जंग चरम सीमा पर पहुंच गई थी और डिसेप्टिकॉन्स की फौज को रोकना मुश्किल होता जा रहा था, तो मैंने मेगाट्रॉन से ऑल स्पार्क को बचाने के लिए उसे चुपचाप किसी दूर दराज के सेक्टर में भिजवा दिया था। मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप की मदद से मैं उसका ठिकाना आसानी से ढूंढ लूंगा। नेक काम में देरी क्यों? वॉरशिप तैयार करते हैं और इसे लेकर आते हैं। वक्त अब भी बड़ा नाजुक है बम्बलबी। हम में से कुछ को साइबरट्रॉन पर ही रहना होगा, क्योंकि स्टार स्क्रीम और शॉकवेव अब भी फरार है। सिर्फ वही नहीं, वो खतरनाक प्रेडेकॉन भी। अल्ट्रा मैग्नस, यहाँ फरार घूम रहे डिसेप्टिकॉन्स को ढूंढकर पकड़ने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। मैं निराश नहीं करूंगा। बल्कहेड, रिकंस्ट्रक्शन का काम तुम संभालोगे। शुरुआत लैंडिंग फील्ड बनाने से करो ताकि रेफ्यूजीज के लौटने पर हम उनका स्वागत कर सकें। व्हील जैक, अंतरिक्ष में सफर करने के लिए मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है। तो बताइए कब निकलना? सुपर लुमिनो स्पेस ड्राइव, क्या बात है। तुम्हारे बेजान शरीर को ताकत देने के लिए मेरे आविष्कारों में से एक है। इसके बिना तुम साइबरट्रॉन तक नहीं पहुंच पाओगे। तो हम दोनों साथ में राज करेंगे, एक होकर। तुम्हारा राज किसी पर नहीं होगा। साइबरट्रॉन पर जाने का मेरा मकसद सिर्फ एक है, प्राइमस को खुद खत्म करना। लेकिन प्राइमस को खत्म किया तो साइबरट्रॉन खत्म हो जाएगा। इसलिए अब नया युग शुरू होगा, बर्बादी का युग। हे हे हे, तुम इस पर कवच को जोड़ोगे कैसे जबकि इसका ढांचा ही अधूरा है? हाँ, काम बिगड़ रहे हैं? तुम्हें कुछ खास मिला? नहीं, बस कुछ ताजे शिकारियों के निशान और पुराने डिसेप्टिकॉन यंत्र। उनकी वॉरशिप भी उनके लाइफ सिग्नल्स नहीं ढूंढ पा रही। शॉकवेव ने उसे छुपाने का कोई तरीका ढूंढ निकाला होगा। जब वो दोनों भी बाकियों के साथ कैद में होंगे तब जाकर मुझे चैन आएगा। रुको, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? हम जंग के कैदी हैं, हमारे कुछ अधिकार हैं। हमें तेल से नहाने की इजाजत कब दी जाएगी? वो सिर्फ तब मिलेगी जब तुम अपने सारे राज बता दोगे। मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि शॉकवेव ने साइबरट्रॉन पर दर्जनों लैब्स बना रखी हैं, सभी खुफिया हैं। सड़ते रहो। वैसे तुम्हारी हालत खराब दिख रही है। मुझे लैब्स का ठिकाना नहीं पता, सच में, लेकिन अंदाजन बता सकता हूं कि कहां ढूंढना चाहिए। हाँ, मेरे ख्याल से इस जगह का नाम सी ऑफ रस्ट से बदलकर कुछ और रखना चाहिए, कोई अच्छा नाम। हालांकि मुझे लग रहा था हम में से कई इस जगह को पहले देखना चाहेंगे, क्योंकि अब यहाँ खिली धूप आने लगी है। साइबरट्रॉन जल्द ही आबाद हो जाएगा। तुम शायद भूल रहे हो कि रेफ्यूजीज को यहाँ वापस लौटने के लिए काफी वक्त लगेगा। गड़बड़ है, मुझे उस तरफ से हरकत होती महसूस हुई। संभल कर आगे बढ़ना। मेरा नाम अल्ट्रा मैग्नस है। तुम ऑटोबॉट हो या डिसेप्टिकॉन? कोई भी नहीं। प्रेडेकॉन्स।
इसका करारा जवाब मेरा फेजर देगा। ये क्या? बम्बलबी, मुझे ग्राउंड ब्रिज चाहिए अभी। घबराओ मत चीफ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मरीज कहां पर है? इन्हें बहुत सारी अंदरूनी चोटें लगी हैं, जिनमें से कुछ घाव बहुत गहरे हैं। किसी को अंदाजा है कि साइबरट्रॉन पर 2 और प्रेडिकॉन्स कहां से आ गए? ऑप्टिमस ने तो कहा था बिना ऑलस्पार्क के किसी को नया जीवन नहीं मिल सकता। शायद मैं गलत हूं, लेकिन मेरे ख्याल से पुरानी हड्डियों से क्लोन बनाने को नया जीवन नहीं कह सकते। जंग के दिनों से शॉकवेव लैब में खिलवाड़ करता रहा है और अब भी कर रहा है। क्या फर्क पड़ता है कि वो बीस्ट कहां से आए? हम उनका बंदोबस्त कर चुके हैं। अगर इसके पीछे शॉक वेव है तो आगे बहुत मजा आएगा, बहुत मजा। ऑप्टिमस को इत्तला करनी होगी। नहीं बल्क, वो जिसकी तलाश में है उसी पर साइबरट्रॉन का भविष्य टिका है, उन्हें रोकना नहीं चाहिए। ऑलस्पार्क ने स्कॉर्पिया को भी फीका कर दिया है। वो तो गैलेक्सी के सबसे खतरनाक स्टार सिस्टम में से एक है। इसीलिए तो उसे इस इलाके में भेजा गया ताकि मेगाट्रॉन यहाँ ना पहुंचे। लेकिन यहाँ पर इतने गामा विस्फोटों और ग्रहों के टकराने के बाद वो अभी तक सही सलामत होगा भी या नहीं? ऑलस्पार्क ने अपनी प्योर एनर्जी से खुद को बचाकर इस ग्रह से अपने आप को लॉन्च कर दिया होगा। अल्फा ट्रायन ने एक ऐसा वेसल बनाया जो ईथर से ऑलस्पार्क को निकाल सके। हमें उसी बेजोड़ कंटेनर को ढूंढना है। मेरी तो कोशिश यही है कि मेरी शिप को कुछ ना हो, पर कुछ कह नहीं सकते। अगर शिप को कुछ हुआ तो हमारी तलाश अधूरी रह जाएगी, इसलिए बेहतर होगा कि तुम यहीं पर रहो व्हील जैक। जैसा तुम कहो। संभल कर आना। इसे लीडर किसने बनाया? क्योंकि इसने मेगाट्रॉन को खत्म किया। मैं लीड नहीं कर रहा। मैं कुछ ढूंढ रहा हूं। ठीक है, पर तुम्हें पता है ना कि जहां हमें वो प्रेडिकॉन्स मिले थे तुम उस जगह से कोसों दूर हो। हम प्रेडिकॉन्स को नहीं ढूंढ रहे। मैं एक रिसे हुए एनेजॉन का पीछा करते हुए आया हूं, मतलब कोई जख्मी है और हम में से किसी ने भी उसे जख्मी नहीं किया। ओह, तुम्हारा मतलब हम जिसका पीछा कर रहे हैं वो ये कहां से आ गया? रुक जाओ। ये याद है प्रेडिकिंग? तुमने मेगाट्रॉन के वॉरशिप पर काम किया था, तो तुम यकीनन इस चीज को तो पहचानते ही होगे ना। ये है इमोबिलाइजर। तुम इससे तुरंत स्टेटस में लॉक हो जाओगे, लेकिन होश में रहोगे, एक जिंदा लाश की तरह। लेकिन हम यहां तुमसे लड़ने नहीं आए हैं शहंशाह। फिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो ऑटोबॉट? हमें कुछ जानना है।
क्या तुम साइबरट्रॉन पर मौजूद बाकी प्रेडिकॉन्स के बारे में जानते हो? बिल्कुल, पूरी फौज को। ये देखो, मेरी प्रजा, उनकी अनगिनत हड्डियां हैं और इसकी वजह है वो बर्बादी जो सदियों पहले यहाँ हुई थी। ग्रह में फिर जान आने पर ये जमीन हिली और सब बाहर आ गए। अच्छा देखो, मुझ पर और अल्ट्रा मैग्नस पर 2 जीते जागते प्रेडिकॉन्स ने हमला किया था। उनके बारे में कुछ पता है शहंशाह? 2? कहाँ? उन्हें ढूंढने में हमें तुम्हारी मदद चाहिए। बदला लेने के लिए? नहीं, ऑप्टिमस प्राइम ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि साइबरट्रॉन की नई सरजमीन पर फिर से एनर्जॉन भर जाए। हम मिलकर वो करेंगे जो मेगाट्रॉन कभी नहीं करना चाहता था। हम साबित कर देंगे कि 2 प्रजातियां एक ही ग्रह पर शांति से रह सकती हैं। तुम्हें क्या लगता है मैंने मेगाट्रॉन के खिलाफ आवाज उठाई, इसका मतलब ये हुआ कि मैं वो भूल गया जो तुमने मेरी प्रजाति के साथ पृथ्वी पर किया था? मुझे अकेला छोड़ दो और अपने साथियों के साथ चलते बनो। मैं लौट आया हूँ दोस्त। उम्मीद है जब मैं बाहर जाकर मजदूरों की तरह काम कर रहा था तब तुम्हें लैब में ज्यादा तकलीफ नहीं हुई होगी। मेरा मतलब, तुम जितनी देर में नए क्लोन्स बना रहे हो उससे तो जल्दी मैं पुरानी हड्डियां लेकर आ रहा हूँ। स्टारस्क्रीम, हमारे पास सही साजो सामान नहीं है और सबकी नजरों से बचने के लिए ठिकाना बदलते रहने की वजह से मैं इस वक्त इससे ज्यादा तेज काम नहीं कर सकता हूँ। कम से कम तुम्हारे अब के क्लोन्स पहले वाले जितने नकचड़े नहीं हैं। यानी वही अकड़ो जिसका नाम प्रेडिकिंग था। संभल कर चलो, ना समझो। तुम लोग कहाँ चले गए थे? ऑटोबॉट्स की पिटाई कर रहे थे। क्या तुम्हें किसी भी दुश्मन के सामने जाने से मना किया था ना? अब गलती करोगे तो सजा भी मिलेगी, डॉग स्टील। किसी ने पीछा नहीं किया। बेवकूफो, वो ये तो जान गए कि तुम यहाँ पर हो। उन्हें चौंकाने का हमारा प्लान फ्लॉप हो गया। ऑटोबॉट्स बहुत कमजोर हैं। वो बुज़दिलों की तरह भाग निकले। हमें उनसे डरने की कोई जरूरत नहीं। हो सकता है स्काईलिंग्स, लेकिन हमें उन्हें कम नहीं समझना चाहिए। उनका एक छोटा सा प्यादा मेगाट्रॉन को मारने में कामयाब हो गया था। उन्हें कम मत समझो। वैसे भी तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी काम है सीएनए जमा करना ताकि तुम्हारी तादाद बढ़ सके और हम भी इसकी ऐसी फौज तैयार कर सके जो ऑटोबॉट्स को खदेड़कर साइबरट्रॉन पर कब्जा जमा ले, लॉर्ड मेगाट्रॉन का अधूरा सपना पूरा करने के लिए। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि शॉकवेव की क्लोनिंग लैब यही कहीं होगी? हाँ, डार्क माउंट तो मेगाट्रॉन का मिलिट्री हेडक्वार्टर था ना। अगर जो खबर मुझे मिली है वो सच हुई तो हमें सिटाडेल के डेटा बैंक में शॉकवेव की सभी लैब्स के नेटवर्क का नक्शा मिल जाएगा। आ गई मुसीबत। ऑप्टिमस, प्लाज्मा स्टॉर्म आ रहा है। वापस लौट आओ। ऑलस्पार्क का कंटेनर अटूट है, लेकिन तुम नहीं हो। इतने करीब आकर मैं लौट नहीं सकता। लॉर्ड स्मोक स्क्रीन, तबाही का बेताज बादशाह। तुम वहां पर क्यों बैठे हो? कुछ अपशगुन हो गया तो? देखो, मिल गया। नॉकआउट ने सच में सही खबर दी थी। इसके बदले में वो क्या मांगेंगे? नया पेंट? हाँ, डेटा डाउनलोड करते हैं और यहाँ से निकलते हैं। देखो, कोई हमारी तरफ आ रहा है। प्रेडिकिंग तेजी से आ रहा है। स्टारस्क्रीम,
प्राइम के चमचों, मिटने के लिए तैयार हो जाओ। मेगाट्रॉन, तुमने सेबा उसके शरीर के आर पार कर दिया था, फिर भी ये जिंदा है? तुम अब तक जिंदा कैसे हो? और तुम्हें ये औजार किसने दिए? मेगाट्रॉन तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं दे सकता, पर तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि उसे नया जीवन दान मैंने दिया है और मेरा गुलाम है यूनिक्रॉन का। और इस बार मुझे हराना आसान नहीं होगा तुम लोगों के लिए। नाक में दम कर दिया है। ये वही है जिसने मेरे अंदर के स्पार्क को बुझा दिया था, लेकिन अपनी नई शक्तियों से हिसाब चुकता कर दूंगा। वो शक्ति तुम्हारी नहीं है, तुम्हारा कोई वजूद नहीं, तुम्हारी जिंदगी की डोर मेरे हाथ में है। यहाँ से निकल जाना चाहिए। निकलने का रास्ता सिर्फ नीचे से है। हम तब तक ग्राउंड ब्रिज नहीं खुलवा सकते जब तक यूनिक्रॉन से फासला नहीं बना लेते। तुम मुझसे बच नहीं सकते। चलते हैं। चलो चीफ, वक्त बहुत कम है। धातु पिघलाने की भट्टी। साइबरट्रॉन को बेजान पड़े हजारों साल हो गए हैं, तो ये अब तक गर्म कैसे है? रैचेट, ग्राउंड ब्रिज खोलो। ऑप्टिमस, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। ऑप्टिमस! इसीलिए तो ये प्राइम है। तुमने बहुत बड़ा खतरा मोल लिया था। व्हील जैक, साइबरट्रॉन की तरफ वापस चलो। ठीक है सर, लेकिन सीट बेल्ट बांध लो। अच्छा, साइबरट्रॉन का भविष्य इस चीज पर टिका है। मुझे लगा था कोई बड़ी सी चीज होगी। पकड़े रहना।
प्राइम के गुलाम, अब तुम भी अपने दोस्तों के पास जाओगे। बिल्कुल सही कहा। मैं कमजोर हो गया हूँ, लेकिन हमारे जोरदार हमले से डरकर ऑटोबॉट्स भाग निकले। उन्हें डर था हम उन्हें खत्म कर देंगे। मुझे इन छोटे मोटे मोहरों से नहीं जीतना, खासकर जब वो खत्म नहीं हुए। सिर्फ डरे हो ये कोई कामयाबी नहीं है। मुझे यहाँ सिर्फ अपना दबदबा नहीं चाहिए, मैं यहाँ किसी को खत्म करने के मकसद से आया हूँ। और उसके लिए मुझे तबाही के एक मजबूत हथियार की जरूरत है। ये कैसे हो सकता है? हमने रेफ्यूजीज को वापस लौटने की खबर पहुंचाई थी और लौटने वालों में सबसे पहले यूनिक्रॉन निकला। और वो वैशी प्रेडेकॉन्स भी। घर लौटकर भी शांति नहीं मिली। लेकिन अब हम उसे कहेंगे क्या? हाँ, मेगाक्रॉन, यूनिक्रॉन। सच में इस वक्त तुम्हें नाम की पड़ी है? हाँ सॉरी। तो बताओ आगे क्या करना है? अब तक यूनिक्रॉन अपने असली रूप में नहीं आ पाया है, लेकिन फिर भी शक्तिशाली है और इसीलिए उसे हराने का सवाल ही नहीं उठता। ऑप्टिमस, व्हीलजैक, बम्बलबी बोल रहा हूँ, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। बम्बलबी, ऑप्टिमस प्राइम बोल रहा हूँ, बात क्या है? ऑप्टिमस, मेरी आवाज आ रही है? कम इन प्लीज। व्हीलजैक, तुम सुन सकते हो? टक्कर लगने की वजह से बात नहीं हो पा रही है। रिसीवर तो चल रहा है लेकिन आवाज जा नहीं पा रही है। बात नहीं हुई। तुम्हारी आवाज वापस आ चुकी है, इसलिए चुप होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऑप्टिमस, अगर आप सुन सकते हैं तो सुने। यूनिक्रॉन ने साइबरट्रॉन पर आने का तरीका ढूंढ लिया है और वो इस जमीन पर अपने गंदे कदम रख चुका है, वो भी मेगाट्रॉन के शरीर के जरिए। व्हीलजैक, इस बात का ख्याल रहे कि लाइट स्पीड ड्राइव अब भी चल रही हो। अब क्या करें? मतलब ऑप्टिमस को यह संदेश मिल जाए इसकी उम्मीद करने के अलावा। मैं समझ गई यूनिक्रॉन क्यों आया है। तो बताओ क्यों आया है? अगर वो चाहता तो हमारे जाने के बाद पृथ्वी पर कब्जा कर लेता है। फिर वो साइबरट्रॉन क्यों आया? यहाँ आने का सिर्फ एक ही मकसद हो सकता है, अपने जानी दुश्मन को मिटाने के लिए, यानी प्राइमस। लेकिन वो तो हमारे ग्रह की नींव है। ये गलत है। हमें और कितनी बार दुनिया को बचाना होगा? अपने ही घर को बचाने के लिए कब तक लड़ते रहेंगे? बात कड़वी है, पर बनाने और बिगाड़ने के बीच की इस जंग का खत्म होना मुश्किल है। और इन दोनों चीजों को अलग करने वाली लकीर खींची गई थी ठीक साइबरट्रॉन के दिल की धड़कन, उसके स्पार्क से। अच्छाई और बुराई, सही और गलत, एक विजेता एक हारा हुआ। दोनों ही अपनी अलग दुनियाओं के कोर यानी नींव के रचयिता हैं, साइबरट्रॉन और पृथ्वी। और अब बुराई का साया वापस हमारी दुनिया पर मंडरा रहा है। निशान, ऑटोबॉट्स ने सच कहा था। और भी प्रेडाकॉन्स मौजूद हैं। लगता है उन्होंने यहीं से उड़ान भरी होगी। मैं अपने नए साथियों को बाद में ढूंढ निकालूंगा या उन्हें खुद मुझे ढूंढने दूंगा। हालत सुधर रही है, जल्द ही आप अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। फिर भी कितना वक्त लग सकता है? ऑप्टिमस तो यहां है नहीं, इसलिए हमें अल्ट्रा मैग्नस की सलाह की जरूरत पड़ेगी। बम्बलबी, हम दोनों ने ही देखा है कि मुश्किल वक्त में कुछ ने अपने ओहदे से बढ़कर काम कर दिखाया है। रैकर्स, स्काउट्स, यहां तक कि फील्ड मेडिक्स भी। तबाही हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है और इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, हम फिर से बेघर होने के लिए तैयार नहीं हैं। हम डार्क माउंट पर हमला कर देंगे अगर यूनिकॉर्न अब भी वहीं हुआ तो। या पहले उसका ठिकाना ढूंढते हैं, उसके बाद हमले की सोचते हैं। ये बीकन काम कर गया।
प्रेडिकिंग जिंदा? तुम इस पुराने जीव को पहचानते हो? हाँ, ये कभी मेरा सेवक हुआ करता था। मुझे लगा था ये जंग में खत्म हो गया होगा, पर मेरा अंदाजा गलत निकला। प्रेडिकिंग एक वफादार और ताकतवर लड़ाकू है। जिस तरह की तबाही मचानी है उसके लिए ये बिल्कुल सही हथियार है। मेगाट्रॉन? योद्धा, मैं तुम्हें फिर से अपनी सेवा का मौका देता हूँ। मुझे शहीद हुए शक्तिशाली प्रेडाकॉन्स की फौज की कसम, मैं दोबारा तुम्हारा हुक्म कभी नहीं मानूंगा। पर तुमने जो सलाह दी थी उसे जरूर मानूंगा और अपने दुश्मन से एक असली बीस्ट की तरह लड़ूंगा। मुझे धोखा देकर हम दोनों को खत्म करवाना चाहते हो? खत्म नहीं करवाऊंगा, सिर्फ हमारे इस गठबंधन वाले शरीर को इतना नुकसान पहुंचाऊंगा जिससे ये तुम्हारे किसी काम ना आए, ताकि तुम इसे छोड़ दो, ताकि मैं बिल्कुल आजाद हो जाऊं। गुलामी झेलने से तो अच्छा है कि मैं बेजान पड़ा रहूं। इसकी सजा मिलेगी। तुम इतना तड़पोगे कि रहम की भीख मांगोगे। आप इस शक्तिशाली बीस्ट के बारे में जानते हैं जिसकी तुम बात कर रहे थे? सीधे तुम्हारे दिमाग को पढ़कर। मैं समझ गया इस दुनिया को तबाह करने के लिए मुझे क्या चाहिए। और वो कहां मिलेगा ये मैं जानता हूं। शॉकवेव, तुम्हारा सफर कैसा रहा? बहुत लंबा। बताओ तुमने इस वीरान जगह पर मुझे क्यों बुलाया है? क्योंकि मुझे हमारी फौज मिल गई है। क्लोन्स ने एक ही झटके में हड्डियां ढूंढने की हमारी दिक्कत दूर कर दी। मेरी सलाह में हमें वॉरशिप के सिस्टम का इस्तेमाल करके मेगाट्रॉन के सिग्नल को ढूंढना चाहिए। रैचेट, जिससे हमारी हाथापाई हुई थी, वो भले दिखने और सुनने में मेगाट्रॉन जैसा था, लेकिन मुझे शक है कि वो नहीं था। हो सकता है ये सच हो, लेकिन अगर मेगाट्रॉन के शरीर में तिन के बराबर जान भी बाकी है तो शिप के स्कैनर उसे जरूर ढूंढ निकालेंगे। तो तुम्हें मस्ती सूझ रही है? हाँ, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। किसी दिन उसी हड्डी से तुम्हारा साथी बन जाएगा। अब बचकानी हरकतें बंद करो और जल्द से जल्द काम पूरा कर दो। हैरत की बात है कि मेरे अलावा भी कोई है जो उस शक्तिशाली फौज की हड्डियां ढूंढ रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। ये नामुमकिन है। लॉर्ड मेगाट्रॉन, पर कैसे? आप तो क्या फर्क पड़ता है, हमारे मालिक लौट आए हैं और वो तो पहले से भी दमदार लग रहे हैं। हुजूर, आपकी गैर हाजिरी में हम कड़ी मेहनत करके ऐसी फौज बनाने में लगे हुए थे जिसकी मदद से साइबरट्रॉन पर कब्जा कर सके। मैं यहाँ पर राज करना नहीं चाहता, इसे बर्बाद करना चाहता हूँ।
माफ कीजिए लॉर्ड मेगाट्रॉन, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारा मालिक अब मेरे कब्जे में है। मैं हूँ तबाही बचाने वाला, बर्बादी का बादशाह, मुर्दों में जान डालने वाला। यूनिक्रॉन? चलो बादशाह सलामत को ऐसा सबक सिखाएं कि वो कभी सलामत ना रहे। हाँ, उसके टुकड़े कर देते हैं। मेगाट्रॉन का सिग्नल मिल गया। यानी उस शरीर के अंदर अब भी कहीं वो जिंदा बचा हुआ है? वो पहले भी मौत को चकमा दे चुका है और इसकी वजह थी ब्लड ऑफ यूनिक्रॉन जो अब तक उसकी रगों में दौड़ रहा है। कोऑर्डिनेट्स के मुताबिक वो डार्क माउंट से जा चुका है। उसके ठिकाने का पता लगाता हूँ। थोड़ी देर पहले हम वहीं गए थे। प्रेडिकिंग का रेफ्यूज? यूनिक्रॉन हमारा पीछा कर रहा है। वो रुको, पहले ये बताओ कि वो बला क्या है। मेरी फौज उठो और इस दुनिया को जलाकर राख कर दो। वो भी प्रेडिकॉन से बने? ये तो नामुमकिन है। मारे गए। हम ये तो जानते हैं कि इसमें यूनिक्रॉन का हाथ है, इसलिए जो एनर्जी मास्क नजर आ रहा है वो डार्क एनर्जॉन है। पर एनर्जॉन मिल किसको रहा है? हम सब ने देखा था, उस घाटी में प्राचीन प्रेडिकॉन की हड्डियां पड़ी थीं। यूनिक्रॉन लाशों की फौज बना रहा है जो इस वक्त हाइड्रैक्स प्लेटू को पार करते हुए ऑलस्पार्क के वेल की तरफ बढ़ रही है, जहां से सीधे पहुंच सकते हैं साइबरट्रॉन की नींव और प्राइमस तक। दूसरा वक्त आने वाले कल को निकल जाएगा, लाशें जिंदगी को निकल जाएंगी और हर तरफ तबाही का नाच होगा। जाहिर है कि यूनिक्रॉन ग्रह की नींव तक पहुंचना चाहता है, उसी जगह से जहां से हम उसकी देखरेख करते थे। हमारी आज तक की सारी मेहनत पर पानी फेरना चाहता है। तो अब हम क्या करें? हम यूनिकॉर्न की फौज और वेल के बीच की दीवार बन जाएंगे। हमारा हथियार होगा वॉरशिप और उसकी वॉल्ट में रखे हुए सभी नायाब रेलिक्स। जब मैंने उसमें देखा था तो सिर्फ पोलैरिटी गॉन्टलेट और इमोबिलाइजर था। जो भी हो, हमें इस वक्त उनकी जरूरत है। मैं खुफिया हथियार लेकर आता हूँ। बल्कहेड, तुम इस शिप को उड़ा पाओगे? कौन की शिप्स? उड़ाना आसान होता है नहीं?
रैचेट, इस दुनिया को बचाने में पहले भी तुमने जान लगा दी थी। तुम हमें कहां ले जा रहे हो? हमें यह जानने का हक है। कैसे हो मेरे साथी डिसेप्टिकॉन्स? स्टारस्क्रीम, चलो शुक्र है आखिरकार हम इस मनहूस शिप से निकल पाएंगे। नहीं डॉक्टर, बल्कि हमें शिप को ले जाना होगा, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। प्राइमरी फ्यूजन कैनन्स, नल रेज, आयरन ब्लास्टर्स, इन्हीं के बलबूते पर हम यूनिकॉर्न की फौज से लड़ने की कोशिश कर सकते हैं। बम्बलबी, शायद ये कहने का कभी मौका ना मिले, मैंने तुम सा जांबाज नहीं देखा। और मैंने हमेशा बोलने में नहीं, सिर्फ करने में यकीन किया है आरसी। और मैंने जो कुछ सीखा है एक माहिर बॉट से सीखा है। कितना अच्छा होगा अगर ऑप्टिमस इसी वक्त यहाँ आ जाए। मैं तो उस दमदार 2 व्हीलर की बात कर रहा था। ऑटोबॉट्स, वॉरशिप मेरे हवाले कर दो। ना ना ना, देखो कैसे ये इमोबिलाइजर आगे बढ़ते हुए बॉट्स को जमा देता है, वो भी एक्टिवेट होने से पहले। अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो, स्मोक स्क्रीन तुम्हें बचाने की हालत में बिल्कुल नहीं है। फंस गए। स्काईलिंक्स, देखो हम जैसा एक और। हाँ जरूर डार्क स्टील, लेकिन हमसे ज्यादा शक्तिशाली। सारी की सारी हड्डियां गायब हो गई। हमारे पूर्वजों की आखिरी निशानी को छीन कर ले गए। तुम्हें उन्हें उठकर चलता हुआ देखना चाहिए था। वो जिंदा है? नहीं, वो बस जिंदा लाशें हैं। डार्क मैजिक, ये उसी शैतान ने किया होगा जो मेगाट्रॉन के अंदर बसा है। खुद को खुशकिस्मत समझो कि तुम जिंदा हो, वो शैतान बहुत ताकतवर है। क्या तुम्हें अपनी प्रजाति के लिए अफसोस नहीं हो रहा? हम तीनों इस बात का सबूत हैं कि हमारी शक्तिशाली प्रजाति फिर आबाद हो सकती है। हमें उन्हें हर हाल में वापस लाना होगा। अगर तुम में जरा भी खुददारी है तो चलो मेरे साथ और लड़ो। तुम्हें किसने हमारा मालिक बनाया? मैं तुम्हारा मालिक नहीं हूँ, मैं तुम्हारा राजा हूँ। स्टारस्क्रीम ऐसी गलती नहीं करेगा। वो हमारे बिना यूनिक्रॉन के सामने टिक भी नहीं पाएगा। तुम्हें गलतफहमी हो रही है। मैं इस वॉरशिप का इस्तेमाल लड़ने के लिए नहीं, बल्कि बर्बाद होने वाले इस ग्रह से दूर, बहुत दूर जाने के लिए करने वाला हूँ। पृथ्वी ठीक रहेगी, अब तो यूनिक्रॉन भी वहां नहीं रहना चाहता। चुप हो जाओ। अब कंट्रोल से दूर हट जाओ बल्कहेड, नहीं तो जमा दूंगा। तुमने सिर्फ एक बात पर गौर नहीं किया स्टारस्क्रीम, तुम्हारे हाथ में जो चीज है वो इमोबिलाइजर नहीं है। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं हमेशा के लिए तुम्हारी बोलती बंद कर दूंगा। अब तो यकीन हो गया ना कि मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूं। नॉकआउट, हमें उसकी जरूरत थी। क्या ये वाकई इमोबिलाइजर है? राजा किंग की जय हो। मेरी बनाई हुई चीजें अच्छी तरह चल रही हैं, लेकिन अगर तुम अपनी ताकत का सही जगह इस्तेमाल करो तो बेहतर होगा। जाओ,
यूनिकॉर्न सबसे पहले तुम सबको खत्म करेगा। ऐसा क्यों किया नॉकआउट? तुमने स्टारस्क्रीम को धोखा क्यों दिया? अगर मैं शिप को ले जाने में उसकी मदद करता तब भी वो मौका मिलते ही मुझे शिप से बाहर फेंक देता। और हां, वो घमंडी है। हम पहुंच गए बिल्कुल सही वक्त पर। और यूनिक्रॉन भी। बगावत वो मेरी वॉरशिप है। मेरे सिपाहियों, उड़ान भरो और उस वॉरशिप को खत्म कर दो। शायद स्टारस्क्रीम का ही आइडिया अच्छा था। ज़ॉम्बिकॉन! ज़ॉम्बिकॉन! ये ऑप्टिमस थे? प्रेडेटर किंग और उड़ने वाले कीड़े किसका साथ दे, ये फैसला करना अब मुश्किल है। प्रेडेकॉन साथ दे रहे हैं। तुमने सही फैसला किया था। मैं जानता था ऑप्टिमस मुझे मैट्रिक्स देने की भूल कर रहे हैं। रुको, क्या कहा? हाँ, ये सच है। सही वक्त पर सही जगह होने का मतलब सही चुनाव नहीं होता। अब मैं जान गया हूं। हम गिरने वाले हैं। थोड़े से पेंट से फिर चमकदार बन जाऊंगा। मेरी फौज, वक्त आ गया है कि तुम आगे बढ़कर प्राइमस को खत्म कर दो। अब सब हम पर निर्भर करता है। मेरी सलाह मानो तो ये काम उन्हें करने दो जो ये काम कर सकते हैं। स्काईलिंक्स, डार्क स्टील, कोई भी वेल तक नहीं पहुंचना चाहिए। सच में तो सब ऐसे खत्म होगा? हमारा ग्रह ऐसे खत्म नहीं हो सकता। उसके साथ यूनिक्रॉन को भी खत्म होना पड़ेगा। क्या जानी पहचानी खूबी, पूरी एनर्जी प्राइमस जैसी नहीं है। कुछ ऐसा जिसका सामना मैंने सदियों से नहीं किया। ऑल स्पार्क।
ऑप्टिमस, सोचा नहीं था उसे देखकर कभी खुशी होगी मुझे। हमें ऑलस्पार्क को यूनिक्रॉन से बचाना होगा। तुमने तो कहा था कि कंटेनर को कोई तोड़ नहीं सकता। बिल्कुल, लेकिन जब यह अपने अंदर ऑलस्पार्क को समा सकता है तो उसके अंदर से ऑलस्पार्क को निकाला भी जा सकता है। तो प्राइम लौट आया। जैकी, थैंक यू प्राइम। ऑलस्पार्क को यहाँ लाने के लिए शुक्रिया। अब उसे हमेशा के लिए मिटा दूंगा। मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता यूनिक्रॉन। मैगाट्रॉन, हमने एक दुनिया को यूनिक्रॉन से बचाने के लिए कभी हाथ मिलाया था। हमें फिर एक होने की जरूरत है। मेगाट्रॉन तुम्हें सुन तो सकता है पर कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि वो अपने किए की सजा भुगत रहा है। साइबरट्रॉन के सबसे नायाब रिलीक को बचाने की तुम्हारी कोशिश बेकार है। मेरी फौज प्राइमस तक पहुंचने वाली होगी, यानी इस ग्रह की नींव तक। और हम दोनों जानते हैं कि ऑलस्पार्क जहरीले कुएं में पनप नहीं सकता। उसका शरीर मेटल का ना होता तो पोलैरिटी गाउंटलेट काम ना आता। मैग्नेट लोहे को अपनी तरफ खींचता है। ऑप्टिमस जाइए, ऑलस्पार्क को बचाइए। ये तो कुछ भी नहीं। तो उस चीज को सुरक्षित जगह पहुंचाएंगे कैसे? जैसे हालात हैं उन्हें देखकर लगता है कि जान पर खेल कर ही कुछ हो सकता है, क्योंकि हमारी प्रजाति और किसी भी दुनिया का आबाद होना इसी पर निर्भर करता है। मैं तुम्हारे ऑलस्पार्क को निगल जाऊंगा। क्या ये चाल थी? ये चीज पूरी तरह प्योर एनर्जी से बनी थी, इसलिए यूनिक्रॉन का एंटी स्पार्क प्राइम्स के बनाए कंटेनर के सामने कमजोर पड़ गया। लेकिन अगर इसके अंदर ये है तो यकीन नहीं होता। मालिक, आप जिंदा हैं। बिल्कुल। आपका ये नया बैटल आर्मर हमें एक नई तरक्की दिलवाएगा हुजूर। हम मिलकर डिसेप्टिकॉन्स को एक करेंगे और फिर से साइबरट्रॉन को आपके कदमों में गिरा देंगे। नहीं। क्या? पर क्यों? अब मैं दबकर रहने का असली मतलब समझ गया हूं और इसलिए अब मुझे उसमें दिलचस्पी नहीं। जरूर आपको गहरा सदमा पहुंचा है मालिक। आप बस थोड़ी देर के लिए पावर डाउन करके आग उबलने वाले गड्ढे के पास सैर करेंगे तो पहले जैसे बेरहम हो जाएंगे। खामोश, कोई डिसेप्टिकॉन नहीं बनेगा और ये मेरा आखिरी फैसला है।
पर मैं इस पर सोच के जवाब दूंगा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी आसानी से राजा बन जाऊंगा, पर लॉर्ड मेगाट्रॉन खुद इसे मेरे हाथों सौंप कर गए हैं, तो मैं डिसेप्टिकॉन्स का नाम रोशन करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। देखा जाए तो इस गद्दी पर बैठने के असली हकदार तो आप हैं। मैं यहाँ किसी गद्दी पर बैठने नहीं आया हूँ स्टारस्क्रीम, हिसाब चुकता करने आया हूँ। ऑलस्पार्क को किसी भी तरह बचाने और यूनिक्रॉन को हर हाल में हराने के लिए मेरे इस कंटेनर को खाली करना बहुत जरूरी हो गया था। लेकिन कहां? मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप में। अब मैं अपने खुद के स्पार्क से अलग नहीं हो सकता, ना ही उनसे जो इस वक्त मेरे अंदर हैं। क्या तुम ये कह रहे हो कि तुम ऑलस्पार्क के साथ मिल चुके हो ऑप्टिमस? लेकिन ऐसा तो तब कहते हैं जब कोई मर... अगर ऑलस्पार्क को वापस नहीं लौटाया गया तो साइबरट्रॉन पर आने वाली नई पीढ़ियां कभी आबाद नहीं हो पाएंगी। मुझे अपना मकसद पूरा करना ही होगा। ऑप्टिमस, मैं यहां एक जिंदगी इसलिए बचाने नहीं आया था कि दूसरी गंवा दूं जिसकी मैं परवाह करता हूं। रैचेट ने ग्रह में जान डाली थी, वो तुम्हें बचाने का रास्ता ढूंढ लेगा। हम वेक्टर सिग्मा से मदद मांगेंगे जैसे पहले मांगी थी। क्योंकि अब मैट्रिक्स को ऑलस्पार्क के साथ जुड़ा रहना होगा, इसलिए उसे दोबारा निकलने या किसी और को देने का कोई रास्ता नहीं है। माना कि इसके बाद प्राइम्स का नामो निशान हमेशा के लिए मिट जाएगा, लेकिन लीडरशिप मैट्रिक्स के साथ और उसके बिना भी हासिल की जा सकती है। और मेरी नजर में तुम सब ने एक प्राइम का फर्ज निभाया है। कभी ऐसे अच्छे बॉट्स मिले ही नहीं जिनसे कुछ सीखूं। जैसे मेगाट्रॉन ने इस बात को आज साफ जाहिर कर दिया, हर सेंटिएंट जीव चाहे तो अपने आप को बदल सकता है। मैं तुम ऑटोबॉट से सिर्फ एक ही चीज चाहता हूं, जब भी लड़ो ईमानदारी के साथ लड़ो। हम इस शांति को भंग नहीं होने देंगे। एक और बात, मेरे जाने का दुख मत मनाना। क्योंकि मेरा स्पार्क कहता है कि यह अंत बिल्कुल नहीं है। बल्कि यह तो एक नई शुरुआत है। इसे एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन समझना।